पाकिस्तान, जो हर बार भारत से करारी शिकस्त खाने के बावजूद अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, इस बार कुछ बड़ा खेलने की कोशिश कर रहा था। कम से कम उसके सैन्य ठिकानों से मिलने वाली गतिविधियों से यही आभास हो रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस बार पहले से अधिक तैयारी, अधिक सटीकता और कहीं अधिक तीव्र गति के साथ जवाब देने वाला है। इसी बीच रात के सन्नाटे को चीरते हुए सीमा पार से अचानक फायरिंग की एक लंबी गूंज उठी, मानो तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। पर ठीक उसी क्षण पाकिस्तान की असल मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि भारतीय सेना पहले से ही अपने मोर्चों पर पूरी शक्ति के साथ तैनात थी। एलओसी के खुरदुरे पहाड़ों के बीच भारतीय जवानों ने अपनी पोजीशन ऐसी सटीकता से जमा रखी थी कि किसी भी घुसपैठ की कोशिश का पता लगते ही जवाबी कार्रवाई बिजली की तरह गिरी। उधर पीओके के कई क्षेत्रों में भारतीय सेना की विशेष इकाइयों की अचानक बढ़ी गतिविधियां पाकिस्तानी कैंपों में बेचैनी फैला चुकी थीं। ड्रोन की भनक, तोपों की गड़गड़ाहट और रात में दिखाई देने वाली तेज चमक ने संकेत साफ कर दिया था। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि दुश्मन की हर अगली चाल को पहले ही कुचलने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत की तरफ से अब अपनी हमले तीव्र कर दिए गए हैं। भारत की तरफ से लगातार हमले जोरदार होने के साथ ही इस वक्त पीओके और एलओसी दोनों जगहों पर भारतीय सेना अपने पूरे मोर्चे पर आ चुकी है। हाल यह बन चुका है कि भारत की तरफ से अब हमलों की तीव्रता तेज कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब भारत ने न सिर्फ एक बल्कि 3 अलग अलग फॉर्मेशन से पाक को अटैक करना शुरू कर दिया है। पीओके की तीनों श्रेणियों को अलग अलग जगहों से भारत ने घेरने का काम किया है। एक तरफ तो नीलम घाटी, दूसरी तरफ भारत ने सबसे नीचे पॉइंट से भी अब पाक को घेर लिया है। हाल यह बन चुका है कि पाक की आर्मी पूरी तरीके से घेर चुकी है। भारत की सेना लगातार आगे अब कमांड ले रही है। इस वक्त एलओसी पर भी कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं। भारतीय सेना लगातार मोर्चे पर अड़ी हुई है, लेकिन पाक पीछे हटने पर मजबूर हो उठा है। और इन सभी हरकतों के बीच पाक की तरफ से एक और नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भारत ने जो किया है उससे पाक की पुश्तें हिल चुकी हैं। हाल यह बन चुका है कि पाक में इस वक्त तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। वहां की सेना टेंशन में आ चुकी है लगातार उसकी आर्म फोर्सेस भी पीछे हटने को मजबूर हो रही हैं। पीओके और एलओसी के पूरे मोर्चे पर भारतीय सेना जिस तेजी से सक्रिय हुई है, उसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को हिला दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बीते कुछ दिनों में हालात इस कदर बदल चुके हैं कि भारत की तरफ से होने वाले जवाबी हमलों की तीव्रता अचानक कई गुना बढ़ गई है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अब किसी भी नापाक हरकत का जवाब सिर्फ सीमित कार्रवाई से नहीं, बल्कि बहुस्तरीय सैन्य प्रहार से दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने पहली बार एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग सैन्य फॉर्मेशन को एक साथ सक्रिय कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तीनों अलग अलग भौगोलिक श्रेणियों, नीलम घाटी, लेपा बगसर क्षेत्र और दक्षिणी पीओके बेल्ट को अलग अलग दिशाओं से घेरने का काम कर रही हैं। नीलम घाटी की तरफ भारतीय सेना की तेज प्रगति ने पाकिस्तानी कैंप और फॉरवर्ड पोस्टों को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। वहीं दक्षिणी हिस्से में, जहां से पाकिस्तान अक्सर घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई की कोशिशें करता रहा है, वहां भारत ने इतने नीचे वाले पॉइंट से दबाव बनाया है कि पाक सेना के लिए पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। इस घेराबंदी का असर इतना व्यापक है कि पहली बार पाकिस्तानी आर्मी की कई बटालियनें बिना मुकाबला किए अपनी लोकेशन बदलने को मजबूर हो गई हैं। भारतीय सेना की यह रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। एक ही समय में कई दिशा से प्रहार कर पाकिस्तानी फोर्सेस को भ्रमित करना, उनकी कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था को तोड़ना और उन्हें लगातार पीछे धकेलते हुए नियंत्रण रेखा पर भारतीय वर्चस्व को मजबूत करना। इसी दौरान एलओसी की स्थिति भी तेजी से बदल रही है। पूरे फॉरवर्ड जोन में भारतीय सेना ने न केवल अपनी तैनाती बढ़ाई है, बल्कि वास्तविक जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नई उन्नत पोस्टों की स्थापना भी बेहद तेजी से की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली छोटी मोटी फायरिंग या उकसावे की कोशिशें अब पहले की तरह किसी बड़े परिणाम में नहीं बदल पा रही, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हर गोली का जवाब दोगुनी शक्ति से दिया जाएगा। यही कारण है कि पाक सेना लगातार पीछे धकेली जा रही है और उसकी मोर्चेबंदी कमजोर पड़ती जा रही है। मगर इसी बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने अपनी एक और नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार वह सीमा पार एक बड़ी घुसपैठ या आतंकी मूवमेंट को सक्रिय करने की तैयारी में था, लेकिन इस बार
भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य इकाइयों ने इतना तेज और सटीक जवाब दिया कि पाकिस्तान की पूरी योजना ध्वस्त हो गई। भारत द्वारा अपनाई गई प्री एम्प्टिव न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तानी नेटवर्क को बुरी तरह तोड़ दिया और कई ऐसे ठिकाने नष्ट कर दिए जो लंबे समय से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए अहम थे। यही वजह है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान में तनाव की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है। उनके सैन्य मुख्यालय पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, राजनीतिक नेतृत्व भ्रम की स्थिति में है और आम जनता तक को यह एहसास होने लगा है कि भारत की मौजूदा रणनीति सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि निर्णायक बढ़त हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना ने अब जो कमांड और नियंत्रण की स्थिति हासिल कर ली है वह बीते वर्षों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और आक्रामक है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत का सैन्य सिद्धांत साफ कर देता है कि जवाब सीमित और प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस और जमीन पर असर डालने वाला होगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के भीतर भय और असुरक्षा की भावना तेजी से फैलने लगी है। उनके कई ब्रिगेडियर और फील्ड कमांडर सामरिक निर्णय लेने में असमर्थ दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय सेना की अगली चाल किस दिशा से आएगी। लगातार होने वाली घेराबंदी, ताबड़तोड़ प्रहार, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल और वास्तविक समय में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सभी ने मिलकर भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दिला दी है। उधर पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अलग थलग पड़ जाने की स्थिति ने उसकी सैन्य नीति को और अधिक कमजोर कर दिया है। भारत की बढ़ती ताकत और आक्रामक दबाव ने उसकी आर्म्ड फोर्सेस की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी गहरा असर डाला है। इस समय उनकी सेना न केवल पीछे हटने को मजबूर है बल्कि कई सेक्टरों में उन्होंने अपनी पोस्टें स्वयं खाली की हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भारतीय सेना किसी भी क्षण निर्णायक कार्रवाई कर सकती है। कुल मिलाकर स्थिति इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि भारत अब सामरिक जवाब नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की ओर बढ़ चुका है। पीओके के तीनों मोर्चों पर जो दबाव बनाया गया है वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर करता है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब अपने हिस्से की जमीन और सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में नहीं है। पाकिस्तान चाहे जितना भी विरोध करे, लेकिन मैदान में हकीकत यह है कि भारतीय सेना पूरी तरह बढ़त बनाए हुए है और उसकी हर नई कार्रवाई पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को और अधिक कमजोर करती जा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान के भीतर अब डर सिर्फ सैन्य हार का नहीं बल्कि पूरी रणनीतिक पराजय का फैल चुका है। और इस बार भारत ने जिस प्रकार स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा है उससे पाक की पुश्तें सचमुच हिल चुकी हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं। उनके लगातार मिल रही जानकारियों से साफ पता चलता है कि पाक सेना लगातार पीछे हट रही है। उनके आर्टरीज, आर्म्स भी कंट्रोल्ड कंडीशन में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त भारत ने बड़ा एक्शन पीओके पर लिया है। इस वक्त अभी जब आप ये खबर सुन रहे हैं, पाक के 4 टैंक को भारत की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है। जी हां, भारत ने इन 4 टैंकों को उड़ा दिया है भारतीय सेना की तरफ से। अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई, या यूं कीजिए ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ से अब तक का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन है जो इस वक्त किया गया है। मिलिट्री एक्शन का साफ मतलब यह है कि सामने वाला देश अब किसी युद्ध की, किसी वॉर की स्थिति की चिंता ना करते हुए यह बहुत बड़ा एक्शन ले चुका है। भारत ने इस वक्त वही एक्शन लिया है। न सिर्फ भारत की तरफ से एक्शन लिए गए हैं बल्कि भारतीय सैन्य कमांडो की तरफ से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उधर भी लगातार भारत ने कई आर्म फोर्सेस को तैनाती जो थी उससे हरी झंडी फाइनल दिखा दी है, जो इस वक्त लगातार एलओसी और पीओके के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हाल ये बन चुका है कि भारत के लगातार इस वक्त सेना की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अभी बयान सामने आया है। भारत पाक सीमा पर स्थिति इस समय अत्यंत तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है क्योंकि अभी सामने आई बड़ी खबर के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 टैंकों को सटीक निशाने पर लेते हुए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई केवल एक साधारण जवाबी फायरिंग नहीं बल्कि भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष सैन्य एक्शन माना जा रहा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत ने इस बार किसी संभावित युद्ध की आशंका को ध्यान में रखकर भी पीछे हटने का निर्णय नहीं लिया। जिस प्रकार की सैन्य गतिविधियां सीमा पर दर्ज की गईं, उससे यह समझना मुश्किल नहीं कि भारतीय सेना ने यह कार्रवाई न केवल रणनीतिक रूप से सोची समझी योजना के तहत की है बल्कि यह संदेश भी दिया है कि अब देश की संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं। 4.
पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किए जाने की पुष्टि होने के बाद सेना के उच्च अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि यह ऑपरेशन बेहद कम समय में उच्च स्तरीय तकनीकी समर्थन, सटीक इंटेलिजेंस और तेजी से लिए गए सामरिक निर्णयों का परिणाम है। उधर एलओसी और पीओके के भीतर कई किलोमीटर तक भारतीय कमांडो की गुप्त और तेज कार्रवाई की भी पुष्टि होते ही हालात और गंभीर हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार विशेष कमांडो यूनिट को पहले से दिए गए ग्रीन सिग्नल के बाद अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे किसी भी प्रकार की घुसपैठ, आतंकी ढांचों या संभावित पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों को निशाने पर ले सकें। कमांडो दस्ते की यह तैनाती केवल सीमित जवाबी कदम नहीं, बल्कि एक व्यापक सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सीमा पार से लगातार बढ़ रही उकसावे वाली गतिविधियों को जड़ से खत्म करना है। भारतीय सेना द्वारा जारी ताजा बयान में स्पष्ट कहा गया है कि देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी तत्व को अब पहले की तरह चेतावनी या केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, बल्कि आवश्यक होने पर कठोरतम सैन्य विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। यही कारण है कि भारतीय सेना की कई अतिरिक्त यूनिटों की तैनाती कर दी गई है और वायुसेना को भी उच्च चेतावनी मोड पर रखा गया है। सैन्य सूत्रों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की ओर से बीते कुछ दिनों में अचानक बढ़ी सेना की गतिविधियां और बॉर्डर के पास भारी हथियारों की मूवमेंट ने भारत को मजबूर किया कि वह इस बार केवल रक्षात्मक रुख न अपनाए, बल्कि ठोस व निर्णायक प्रतिक्रिया दे। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एलओसी के कई सेक्टरों में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य पोस्टों पर पाकिस्तान द्वारा की गई फायरिंग और ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने यह तय कर लिया कि यह लगातार चलने वाला इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म करना जरूरी है। इसलिए 4 टैंकों को निष्प्रभावी करने की कार्रवाई न केवल जवाबी कदम थी, बल्कि एक चेतावनी भी। अब भारत किसी भी बड़े सैन्य खतरे का इंतजार किए बिना पहले से ही निर्णायक कदम उठाएगा। कई सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से हाल ही में बढ़ी सैन्य हलचल संभवतः भारत को सीमा पर व्यस्त रखने की रणनीति का हिस्सा थी, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी और तकनीकी बढ़त ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को शुरुआती चरण में ही विफल कर दिया। टैंकों के ध्वस्त किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों में अचानक कमी दर्ज की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय कार्रवाई का प्रभाव तत्काल पड़ा है। वहीं दूसरी ओर पीओके के भीतर तक कमांडो की मौजूदगी और गहन ऑपरेशनों की खबरों ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को भी नई रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बीच भारत सरकार की ओर से हाई लेवल सुरक्षा बैठकें भी जारी हैं, जिनमें सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, सैन्य संसाधनों की पुनः तैनाती और संभावित बड़े ऑपरेशनों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना की यह कार्रवाई केवल एक अलग थलग घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर लागू की जाने वाली डायरेक्ट रिस्पांस स्ट्रैटेजी का पहला संकेत मानी जा रही है। इस रणनीति के तहत भारत अब केवल आतंकी गतिविधियों के जवाब में ही कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उन पाकिस्तानी सैन्य संरचनाओं को भी निशाना बना सकता है जो ऐसी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करती हैं। वहीं भारतीय जनता के मन में भी इस कार्रवाई को लेकर उत्साह और भरोसा बढ़ा है, क्योंकि लंबे समय से विभिन्न हमलों और सीमा पार आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए देश में एक ऐसी नीति की मांग की जा रही थी जिसमें रक्षा से अधिक आक्रामक रुख अपनाया जाए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस ऑपरेशन में उन्नत ड्रोन तकनीक, लेजर गाइडेड मिसाइलों और रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कार्रवाई बेहद सटीक, सीमित समय में और बिना किसी भारतीय नुकसान के पूरी की जा सकी। आने वाले 24 से 48 घंटे भारत पाक सीमा पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, वहीं यह भी संभव है कि पाकिस्तान इस स्थिति को और न बढ़ाते हुए कूटनीतिक मार्ग तलाशे। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में भारत की स्थिति अधिक मजबूत है और सेना का बयान स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि यदि पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार की और उकसावे वाली गतिविधि होती है तो भारतीय सेना पहले से भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया है कि अब सीमा पर खेले जा रहे छद्म युद्ध का दौर समाप्त होने की ओर है और भारत ने यह तय कर लिया है कि हर खतरे का सामना निर्णायक और प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति के साथ किया जाएगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो।
भारतीय सेना की तरफ से भारतीय सेना ने साफ करते हुए कहा कि हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन खड़गा इस सभी का एक हिस्सा है और यह इस डिवीजन का सबसे बड़े टारगेट सेट किया है। पाक के अंदरूनी इलाकों में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद करना और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। जी हाँ, ये वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करने का साफ मतलब ये है कि पाक के कई ठिकानों पर इस वक्त कब्जे की तैयारी पर भारत फॉरवर्ड हो चुका है। भारतीय सेना फॉरवर्ड अपडेट हो चुकी है और इस वक्त भारत की तरफ से जो हमले थे, भारत ने जो टारगेट सेट किए थे, उन टारगेट को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।